So far we have discussed three type of transformation. First one is discrete Fourier transform. Second, discrete cosine transform. And third one, discrete sine transform. So what are the differences between all these three? इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है ना? क्योंकि हमको ये मालूम है कि ये तीनों ट्रांसफॉर्म एक ही ट्रांसफॉर्म से ये तीनों ट्रांसफॉर्म क्या है, एक ही ट्रांसफॉर्म से, ये डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म से ही ये रिलेटेड है ना? ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का ही पार्ट होता है आपका डिस्क्रीट साइन ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, है ना? जो डेरिवेशन होता है तीनों में, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म से डिराइव करेंगे आप डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अगर हम लोग रियल टर्म्स लेंगे कोसाइन का तो हो जाएगा वो डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म में साइन का रियल टर्म्स लेंगे तो वो हो जाएगा आपका डिस्क्रीट साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये तो मैंने करा दिया था कि e रेस्ट पावर ऑफ j थीटा जो रहता है डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म में, उसको आप क्या लिख सकते हैं, है ना? ये तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो जाती है ना? सम a प्लस जे बी के फॉर्म पे आएगा, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, a प्लस जे बी के फॉर्म पे आता है ना? तो ये कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। अब आपको याद होगा कि डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो मैट्रिक्स बनती थी वो कैसे आती थी आपके पास? डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो मैट्रिक्स बनती थी वो कैसे होती थी, याद है किसी को? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर होते थे क्या उसमें, है ना? 4x4 का अगर मैं मैट्रिक्स डिजाइन करूंगा डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए, तो वो मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं क्या उसमें, है ना? यहाँ पे 1 होता था, इधर 1 होता था, इधर 1, इधर 1 होता था, इधर 1, इधर 1, इधर 1, एंड यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते थे, माइनस जे, इस तरह से होता था, माइनस जे, ठीक है? यहाँ 1 1, दैट मीन्स अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाहूंगा तो मुझे कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, है ना? एक टर्म होता है कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन करना होगा, है ना? अगर इस इमेज का मुझे कोई इमेज मेरे पास x इमेज है, या फिर मैं ले लेता हूँ कि u इमेज जो हम लोग ले रहे थे, u इज ए इनपुट इमेज, now I want to take transformation of u image. Which type of transformation? Discrete Fourier transformation. I want to take discrete Fourier transform of u image, so it must be v is equal to what? This, suppose this matrix is called a, अगर इसको आप a बोल रहे हैं, इस मैट्रिक्स को अगर a बोल रहे हैं, तो क्या हो जाता था, v is equal to a मल्टीप्लाई विथ u, ये हो जाता था, है ना? सो नाउ अगर u आपके पास कोई मैट्रिक्स है, बिकॉज दिस इज अ इनपुट इमेज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ओनली, इफ यू हैव इनपुट इमेज ऑफ 4x4 इनपुट इमेज है आपके पास, तो ये इमेज a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैसा होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, वो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है? So v is equal to au, so a is a part of this matrix. a is a matrix, okay? A is a transformation matrix and u is a input image. So if you multiply this transformation matrix to input image, there will be a complex multiplication, but the complexity of this calculation is what? N log base to n, n log base to n, okay? कॉम्प्लेक्सिटी n log बेस टू n है, बट जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसा हो रहा है, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है? अनम आप बार बार ऐड हो रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या आपके नेटवर्क में? ठीक है,
Now second one, discrete cosine transform. Discrete cosine transform is only having a real part, cos part of this e raised power of j theta, है ना, e raised power j theta. एंड यू रिमेम्बर कि हम लोग ये इसका मैट्रिक्स निकाले थे, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म का मैट्रिक्स निकाले थे, क्या उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था? कॉम्प्लेक्स नंबर था? नहीं था, याद करिए। डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म का जो मैट्रिक्स निकाले थे 4x4 का, पिछले लेक्चर में हुआ था। डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म का जो हम लोग का था यहाँ पे, तो क्या था मैट्रिक्स, क्या था, एक मिनट में देख के बता देता हूँ, आप लोगों को याद होगा तो। थोड़ा सा डिवाइस कर लेते हैं। डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म की मैट्रिक्स, हाँ, देखिए यहाँ पे 0.5 था, इधर पूरा 0.5 था, इस तरफ पूरा 0.5 था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है यहाँ पे, और नहीं हाँ, इधर 0.5 नहीं था, सॉरी, है ना, सिर्फ फर्स्ट रो में क्या 0.5 था, वैल्यू जो थी 0.5 थी, और इधर कुछ इंटीजर्स नंबर थे, इतना मान लेते हैं कि कोई इंटीजर्स नंबर थे, कुछ इंटीजर्स नंबर इस यहाँ पे थे, है ना, याद कर लेना आप लोग, जो मैट्रिक्स है ना, ये इंटीजर्स नंबर थे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, सपोज करो ये मैट्रिक्स है मेरे पास, ए मैट्रिक्स है, और इसका अगर डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, so what will we get benefit from discrete cosine transform? V is equal to a u, v is equal to a u is a input image, again input image कोई क्वांटिटी है यहाँ पे हमारे पास, input image 1 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए, रैंडम है हमारे पास कोई यहाँ पे। so if this input image is multiplied with the transformation matrix, then again the complexity is all, complexity कितना होगा, n log base 2n ही होगा, तो complexity n log base 2n ही होगा, है ना। बट यहाँ पे कैलकुलेशन किस तरह से हो रहा है, रियल नंबर के कैलकुलेशन हो रहे हैं, रियल नंबर के कैलकुलेशन हो रहे हैं, है ना। तो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन एंड रियल मल्टीप्लिकेशन में कौन सा फास्ट होगा? ऑब्वियसली रियल मल्टीप्लिकेशन फास्ट होगा। दैट मीन्स ये जो है आपका कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, इट इज फास्टर देन फोरियर ट्रांसफॉर्म। किसी को कोई डाउट? इट इज फास्टर देन फोरियर ट्रांसफॉर्म, ओके। discrete cosine transform is faster than Fourier transform. Again, this sine transform is also same as a cosine transform, only sine term is included in place of cosine, है ना। cosine की जगह पे केवल साइन लगा हुआ है, बाकी it is also matrix of real numbers, है ना। cosine transform की जो मैट्रिक्स है वो भी रियल नंबर्स की मैट्रिक्स होती है cosine transform में, है ना। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, कॉम्प्लेक्सिटी इज n log base 2n, बट कॉम्प्लेक्सिटी तो n log base 2n होगा, बट यहाँ पे आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो रियल मल्टीप्लिकेशन होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ क्या यहाँ से? अगेन आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, जहाँ तक समझ में आया सबको कि what is the difference, why we are using Fourier transform and why we are using cosine transform and sine transform, what is the difference between all these three? Have you any problem? Okay, so yeah, start moving forward. Next topic is Hadamard transformation. Hadamard transformation. It is given name on a scientist which is invented this Hadamard, whatever it's the pronunciation, Hadamard transformation. Hadamard transformation. Okay. So why we are using Hadamard? First question is why we are using this. Okay. What happened? We have studied three type of transformation, and one is discrete discrete Fourier transform. It's having real complex multiplication, है ना, in complex multiplication, and two other transformation, cosine and sine, have real multiplication. Okay, but again, why we are using Hadamard transformation? What is the need of Hadamard transformation? So need is because in Hadamard transformation the matrix is very easy. Only 1 and minus 1 are the digit which come in matrix. 1 and minus 1,
digit which come in matrix. So it is very easy to multiply these numbers and do calculations. Okay, in the matrix of Hadamard transformation, the numbers which come is only the form of 1 and minus 1, 1 and minus 1. If it is 1 and if or it will be minus 1, टू नंबर्स ही होंगे इसमें. हैडमर ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स होगा उसमें किसमें कितने नंबर्स होंगे, दो ही नंबर होंगे. मैट्रिक्स 4x4 या 2x2 की हो सकती है, बट ये क्या होगा, जो नंबर्स होंगे 2x2 में अगर 4 एलिमेंट है तो अगेन it will be in the form of 1 or minus 1 only. Okay. ठीक है, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ कि suppose we have H is a transformation matrix which is having 2 cross 2 length, है ना, 2 cross 2 length. So Hadamard transformation of 2 cross 2 order, it will be 2 cross 2. It will be 1 by root 2, 1 by root 2 in outside, 1 by root 2, and inside 1. First element is 1, second element is 1, and it is also in 1, and this fourth element is minus 1. So this is the form of 2 cross 2 matrix, transformation matrix. If you see this matrix H, it is what, real. It is matrix is real, matrix is real, है ना. Again at the same time, if you do complex conjugate of H matrix, complex conjugate of H matrix, it will give same matrix H, because it is a real matrix, no any complex term. Okay. And again it is a symmetric matrix. Symmetric matrix, that means if you take transformation of this H matrix, you will get same H matrix. These are the properties of Hadamard transformation. Okay, so what is the beauty of this Hadamard transformation? We have elementary transformation matrix H is having 2 cross 2 order in 2 cross 2, and we can derive any n order. We can derive any n order of transformation matrix by using this 2 cross 2 matrix. Any n order, obviously any n order, that means 2 की power of k type na. 2 की power only we have n order, that means only having the 2 की power of k elements, है ना. It is called n order, है ना. K is varying from 0 to n, 0 to any real number, 0 1 2, है ना. अगर 2 cross 2 की मैट्रिक्स है, तो अगर हमको 4 cross 4 निकालना है, तो वी कैन यूज दिस 2 cross 2 मैट्रिक्स. अगर हमको 8 cross 8 की मैट्रिक्स निकालनी है, तो वी कैन यूज this elementary 2 cross 2 matrix to make this 8 cross 8 and 4 cross 4 and again 16 cross 16, ये सब आगे बढ़ते जाएगा आपका. ठीक है. So हम क्या यूज करेंगे, इसका ब्यूटी यही है कि आप 4 cross 4 निकालने के लिए आपको कोई नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं, मैट्रिक्स याद करने की जरूरत नहीं है, रिमेंबर करने की जरूरत. वी कैन डिराइव फ्रॉम 2 cross 2 only. So we will see how can we derive this. Any problem in this? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया सबको? ओके. So we will see how we can get 4 cross 4 Hadamard transformation matrix from 2 cross 2 Hadamard transformation matrix. It is very easy. So we have this matrix 2 cross 2 matrix, 2 cross 2 Hadamard transformation matrix. So forgetting it is having, I'm writing it 1 h1, it is order, it is h1. Okay, so first matrix, this is called, one is called first Hadamard transformation matrix, and second Hadamard transformation matrix is h2 is called second Hadamard transformation matrix. It's having 4 cross 4 element.
4 cross 4 element. 4 cross 4 element. So how can we get this matrix? So it's called one multiplication of naming it Korn of multiplication. Actually spelling देख लेते हैं. What is a Korn of spelling? Conquer product. We use this conquer product method. Okay. So for getting this H2, we have to use this conquer product. What is this? It is only H2. H2. The symbol of this product is like this. Like this. Okay. So H1 conquer product of H1 conquer product with himself H1. H1. Now H2 will be, ये कैसे निकलता है H2 कैसे निकलता है ये देखते हैं हम लोग. देखिए जो हमारे पास मैट्रिक्स है H1 उसके साथ आप ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 1/√2 अगेन टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई विथ 1/√2 और जो यहाँ पे अंदर में होगा वहां पे होगा H1 पूरा मैट्रिक्स H1 मल्टीप्लाई विथ 1 H1 मल्टीप्लाई विथ 1 and second element H1 multiply with 1, third element H1 multiply with 1 and यहाँ पे H1 multiply with -1. देखते जाइए कि यहाँ पे भी कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 है ना 1 2 3 4 एलिमेंट है. So how can we saying that it's a 4 cross 4 matrix because it's H1 having 4 element. H1 के पास क्या है 4 element है ना. इसको मैं ऐसे डिवाइड करके लिख लेता हूँ ऐसे शेडेड बना देते हैं. ठीक है इसको एक्सपांड कर लीजिए आप. इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 so 1/2. देखिए H1 मल्टीप्लाई विथ 1 इट्स H1 की क्या वैल्यू है यहाँ पे और 1/√2 में यहाँ कॉमन कर लिया ना सबसे. I have taken common of 1/√2 on all this 1/H1. Okay, so no need to bother about 1/√2. 1 1 1 -1. This will be what your first H1. ठीक है अगेन यहाँ पे 1 1 1 -1 यहाँ पे 1 1 1 -1 H1 multiply with -1 it will be minus of H1 H1 की वैल्यू क्या है 1 1 1 -1 so it will be having -1 second element -1 and 1. Okay, so it is looking like 4 cross 4 matrix now. It is 4 cross 4 matrix, so it will be the answer. It will be the answer. It is 4 cross 4 matrix. किसी को कोई प्रॉब्लम है S2 निकालने में समझ में नहीं आया बताइए एक बार फिर से बता दूं. H2 निकालना है हमको तो कॉन्कर प्रोडक्ट लेना पड़ता है. कॉन्कर प्रोडक्ट में क्या होता है कि इसमें जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसके साथ पूरा मैट्रिक्स का एक साथ मल्टीप्लिकेशन होता है. मतलब एलिमेंट का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं कॉन्कर प्रोडक्ट. तो जैसे कि यहाँ पे H1 और H1 दो सेम मैट्रिक्स के कॉन्कर प्रोडक्ट हो रहे हैं तो हमको मिलेगा H2 है ना. तो H2 कैसे निकलेगा तो यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा. 1/√2 के साथ में क्या हो जाएगा H1 मल्टीप्लाई विथ 1
h1 मल्टीप्लाई विथ 1 एंड h1 मल्टीप्लाई विथ 1। ये जो एलिमेंट्स हैं h1 के सारे एलिमेंट के साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, खुद h1 ही मल्टीप्लाई होगा। 1 के साथ में h1 मल्टीप्लाई हुआ, 1 के साथ में h1, 1 के साथ में h1 और यहाँ पे h1 के साथ में -1 में फिर माइनस h1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1/√2 तो पहले से ही कॉमन था, उसके साथ में एक और 1/√2 आ गया, तो ये 1/√2 कॉमन हो गया, क्या हो गया 1/2। एंड अगेन इसको आप एक्सपांड करोगे तो ये स्टेप की मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये क्या है आपके पास 4x4 मैट्रिक्स है। ठीक है, और देख रहे होंगे यहाँ पे कि 1 और -1 के फॉर्म पे आया है, पूरी मैट्रिक्स 1 और -1 के फॉर्म पे आई है, नो एनी अदर एलिमेंट। किसी को कोई डाउट है? हो गया, समझ में आया ये? ठीक है, नो ठीक है, ये हो गया तो आगे बढ़ते हैं इसमें। H2 हो गया, सपोज आई वांट टू गेट Hn, n नंबर ऑफ पिक्सेल्स के लिए मेरे को निकालना है Hn। ऑर्डर क्या है Hn, तो कैसे निकलेगा? या फिर H3 निकालना हो तो एक मिनट, H2 तक निकले ना हम लोग, अभी H2 ही किए हैं। सो H3 निकालना हो तो H3 निकालना हो तो H3 it will be equal to H2 Kronecker product of this H2 होगा। H4 निकालना हो तो Kronecker product of H3 H3। सो ऐसे करते 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 अगर Hn निकालना हो तो Hn निकालना हो तो क्या होना चाहिए, Hn -1 Hn -1 Kronecker product of, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, this is not H2, this will be H2 only। This will be नहीं, this will be H1 and this is also H1, and this will also H1। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था। S3 अगर निकालना हो, मैं S3 निकाल के बताऊंगा आपको, S3 तक टेंशन मतलब कि यहाँ तक तो हम लोग निकालेंगे ही। H4 क्या होगा, H3 Kronecker प्रोडक्ट ऑफ H1, H1 के साथ ही Kronecker प्रोडक्ट होगा सबका, है ना, बिकॉज वी आर यूजिंग H1 को ही यूज करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये अगर होगा तो क्या होना चाहिए, 1/√2 ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, 1/√2 Hn -1 Hn -1 Hn -1 Hn -1 and minus of Hn -1 in a Kronecker product form। किसी को कोई डाउट है क्या इस पे, इस इक्वेशन पे?
कैसे आया ये 1/√2 एन एच एन माइनस वन क्रॉनिकल प्रोडक्ट विद H1, यही किया है मैंने 1/√2 और ये सबके साथ में HN-1 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 दिस विल बी माइनस ऑफ HN-1, ठीक है। ठीक है नौ, ठीक है। अब हम लोग डिराइव करने वाले हैं S3। S3 से मैं कुछ रिलेशन डिराइव करूंगा, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। H3, what will be the S3? H3 क्या होना चाहिए? S3 क्या होगा? S3 will be equal to, एक मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स होगी S3। मैट्रिक्स क्या होगी यहाँ पे? H2 H2 this is also H2, this is H2 and minus of H2 H2, ठीक है। H2 मैं डिराइव कर चुका हूँ, H2 डिराइव कर चुका हूँ, तो आपके पास अगर इक्वेशन होगा तो आप लिखिए उसको। H2 की इक्वेशन यहाँ लिख लीजिए ना। H2 क्या था? H2 याद है ना? H2 में था हमारे पास 4x4 का यहाँ पे एलिमेंट है, 1 1 1 1 1 -1 1 -1 then again 1 1 1। left one by, हाँ कहीं गलत you हो रहा left one, S3 is equals to 1/√2 then? है? या इट विल बी 1/√2, यहाँ पे 1/√2 होगा, यही बोल रहे हो? Yes sir. हाँ 1/√2 होगा, सही। यहाँ भी 1/√2 होगा। इट विल बी 1 -1 1 -1, यही थी ना S2? S2 की मैट्रिक्स यही थी, ठीक। नाउ वी विल सर ट्राई। S2 में 2 आया था ना, तो इसमें तो 1/2√2 हो जाएगा ना फिर। ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और इसमें 1/2√2 होगा, सही बोल रहे हैं, 1/2√2 होगा, ठीक है। 1/2√2 कैसे आएगा वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी तो यही है ना 1/√2 होगा। यहाँ पे अभी 1/√2 है, जब इसको एक्सपांड करोगे तो हो जाएगा 1/2√2, ठीक है। हम्म। ये आप H3 निकाल के रखिए, निकालो सब। H3 निकल गया होगा सबका। 8x8 की मैट्रिक्स बन रही है, 8x8 की मैट्रिक्स बननी चाहिए। H3 निकालना है मुझे। H3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए यहाँ पे? ये मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको और डिवाइड कर देता हूँ, 4 फोल्ड्स में कर लेता हूँ। ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या आएगा? स्टार्टिंग में फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा इस मैट्रिक्स का? यहाँ पे आपका आएगा, देखिए
1/√2 तो कॉमन है, 1/√2 यहाँ पे है ना, इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1/√2। ना अगर आप H2 की वैल्यू पुट करोगे तो H2 के साथ में यहाँ पे 1/2 है ना, ये 1/2 है, 1/2, तो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सारा 1 1 1 1, यहाँ पे 1 -1 1 -1, ये पूरा मैट्रिक्स आप बनाइए क्या आ रहा है, 1 1 1 1 -1 1 1, एक्चुअली कहीं गड़बड़ है क्या? अच्छा यहाँ -1 था ना, यहाँ -1 था, यहाँ -1 था, और अगेन यहाँ पे -1 था ना, याद करो। यस सर, और नीचे वाले में सिर्फ 1 होगा, लास्ट कॉर्नर। नीचे वाले में ये 1 था, ठीक ठीक। -1 देन -1 1 -1 1 -1 -1 1। ये आ रहा है क्या? ये पूरा मैट्रिक्स ड्रॉ करिए आप लोग, मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि 4 मिनट बचा है मेरे पास। ये बना लोगे तो बताना मेरे को। ये सब बन गया, बस लास्ट वाले में सबका अपोजिट साइन हो जाएगा। ठीक है, बन गया ना। तो मेरे को बताइए कि साइन चेंज कितना हो रहा है, हर रो पे साइन चेंज कितना हो रहा है। जैसे यहाँ पे साइन चेंज आपके यहाँ भी 1 1 1 आ रहे होंगे, 1 1 1 हाँ आ रहे होंगे, तो इसमें साइन चेंज हो गया 0। इसमें यहाँ पे साइन चेंज कितना हो रहा है, यहाँ पे टोटल 7 साइन चेंज आ रहे हैं क्या? देखिए पूरा बना के देखो कि साइन चेंज कितना हो रहा है। साइन चेंज कैसे पता चलेगा? जैसे इस वाले वन से यहाँ अगर जाओगे तो एक साइन चेंज, इसको मान लो एक साइन चेंज। उसके बाद फिर आप यहाँ से नेक्स्ट में जाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नेक्स्ट वन साइन चेंज। ऐसे ऐसे अब कितना साइन चेंज आ रहा है, आया 7? यस सर। ठीक है ना, इसको इस तरह से बना लेना, 1 -1। ये सब करके देखो पूरा, ये मेरे को रो का कितना साइन चेंज है ये मेरे को बता देना आप लोग। मैं 5 मिनट में आता हूँ बस। ये कितना साइन चेंज हो रहा है ये बताना, कितना साइन चेंज आ रहा है ना। ये पूरा 7 रो है यहाँ पे, 0 से लेके 7 तक 8 रो है, तो 8 रो में कितने साइन चेंज आ रहे हैं ये मुझे बताइए। ठीक, लोग लाइव होते हैं थोड़ी देर में, अभी यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें कैसे करना है? 5 मिनट में बताता हूँ मैं, ये आप करके रखिएगा।